आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो सीबीएसई ऑलमोस्ट पूछती है। इस क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए पहले आप इस वीडियो को पूरी देखेंगे, उसमें आपको इसका आंसर मिलेगा। आप इस आंसर को लिख कर दें, फिर मैं आपको इसका आंसर दे दूंगी अगर आप इसे कमेंट बॉक्स में बोलते हैं कि आपको आंसर चाहिए। क्वेश्चन, गार्बेज इज गोल्ड फॉर दैम, हाउ डू रैग पिकर्स ऑफ सीमापुरी सर्वाइव। कचरा उनके लिए सोना है, ठीक है, तो कचरा उनके लिए सोना है, कैसे वो लोग सीमापुरी में सरवाइव करते हैं जो रैग पिकर्स हैं। आंसर आपको लिखना है, कमेंट बॉक्स में बताना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीबीएसई ऑलमोस्ट पूछती है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर और चलते हैं स्टोरी की तरफ। ध्यान से सुनकर आपको इसका आंसर लिखना है। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द अदर्स क्लासेस। सो टुडे वी आर गोइंग टू बी स्टार्टिंग अ चैप्टर। जो हम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वो है लॉस्ट स्प्रिंग। क्लास 12 फ्लेमिंगो का ये चैप्टर है लॉस्ट स्प्रिंग, जो कि काफी अच्छा चैप्टर है। सो लॉस्ट स्प्रिंग बाय अनीस जंग। तो सबसे पहले हम अनीस जंग की बात कर लेते हैं, जिनका जन्म हुआ था राउरकेला में और इन्होंने स्पेंड की है अपनी लाइफ ऑलमोस्ट हैदराबाद और अमेरिका में। इनकी स्टडी भी इन दो जगह से हुई है, हैदराबाद और अमेरिका से। जो अनीस जंग है, इनके फादर और मदर राइटर थे, तो उन्होंने भी उसी चीज को ट्रेंड में लिया और वो भी राइटर बनी थी। इन्होंने काफी सारी बुक्स लिखी है, जिसमें से एक बुक है जिससे हमने ये स्टोरी ली है। तो आप ये देख सकते हैं, जो स्टोरी है वो लॉस्ट स्प्रिंग है, जो कि अनीस जंग की एक बुक लिखी हुई है जिससे हमने ये स्टोरी ली है। उस बुक का नाम है लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड। तो ये इससे एक छोटा सा चैप्टर लिया गया है, जिसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं हम लोग। तो ये चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे, जिस चैप्टर्स को दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करा है और जिसमें दो अलग अलग कैरेक्टर्स आपको दिखाए जाएंगे और दो अलग अलग स्टोरीज इसमें बताई जाएंगी। तो हम देख लेते हैं उसके बारे में। सबसे पहला टॉपिक होगा समटाइम्स आई फाइंड रुपी इन गार्बेज। तो कभी कभी उसे एक पैसा मिल जाता है कूड़े के कचरे में, तो समटाइम आई फाइंड रुपी इन गार्बेज। सेकेंड टॉपिक होगा आई वॉन्ट टू बी ड्राइव अ कार, मैं कार चलाना चाहता हूँ। तो ये दो टॉपिक है। तो आप ये देख रहे हैं कि ये दो टॉपिक हैं जो आपको इसमें अलग अलग बताए जाएंगे। पहला वाला टॉपिक जो है, इसमें एक लड़का आएगा साहिब आलम। साहिब आलम है जिसका नाम है गॉड ऑफ यूनिवर्स, मतलब इसके नाम का मतलब होता है गॉड ऑफ यूनिवर्स, ब्रह्मांड के जो भगवान होंगे। तो उसके बारे में इनके नाम का मतलब है, बट इसे अपने नाम का मतलब नहीं पता है। दूसरी चीज, ये ढाका बांग्लादेश से आया है। तो अगर आपको पता हो कि पाकिस्तान दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, एक तो पश्चिमी पाकिस्तान था, एक पूर्वी पाकिस्तान था। वहां पर बहुत से लोगों को बहुत प्रॉब्लम्स हो रही थी, जिसके कारण वो लोग जो थे वो उस जगह को छोड़कर यहाँ आ गए थे इंडिया में। तो वो सीमापुरी में रहता है, स्लम एरियाज में रहते हैं ये लोग, मतलब काफी ज्यादा वहां की बुरी हालत है। इसके बाद इसमें मुकेश की कहानी है, जो कि फिरोजाबाद में रहता है और ये बैंगल मेकर है, और ये है रैग पिकर्स। तो इस वाले में जो स्टोरी आएगी वो साहिब आलम की आएगी, जो क्या है, रैग पिकर्स है। इस वाले में जो स्टोरी आएगी वो मुकेश की आएगी, जो कि बैंगल मेकर्स है और फिरोजाबाद में रहते हैं। बांग्लादेश से ये लोग आए हैं, तो इन लोगों के पास कुछ चीजें ज्यादा होती नहीं है, ना ही इनका कोई आइडेंटिफिकेशन होता है, बट इनके पास एक आधार कार्ड होता है और एक राशन कार्ड होता है, जिससे ये लोग कुछ राशन ले सकते हैं और दूसरी चीज वोट डाल सकते हैं। तो ये इसलिए इन लोगों को राशन कार्ड प्रोवाइड कराया जाता है। बट इसकी जो थीम है, ठीक है, स्टोरीज दो अलग अलग है, बट अगर हम थीम की बात करते हैं तो जो फर्स्ट थीम होगी वो होगी पॉवर्टी। इसमें फर्स्ट थीम क्या दिखाई जाएगी, पॉवर्टी। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं पॉवर्टी इसलिए दिया गया है क्योंकि दोनों ही जगह पे आपको स्लम एरियाज, गरीबी के बारे में बताया जाएगा, निर्धनता के बारे में। और नेक्स्ट टॉपिक, जो नेक्स्ट थीम इसकी है वो भी है चाइल्ड लेबर। तो आप लोग ध्यान रखेंगे, दो थीम के ऊपर दिया गया है, एक तो दी गई है पॉवर्टी और दूसरी दी गई है चाइल्ड लेबर, जो आपको इस स्टोरी में बताया जाएगा। आई होप सो कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी कि इसमें स्टोरी में आपको क्या बताया जाने वाला है। इसमें दो पार्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, समटाइम्स आई फाइंड रुपीज इन गार्बेज, एंड सेकंड की गई है आई वांट टू ड्राइव अ कार।
जिसमें 2 थीम्स ली गई हैं, पॉवर्टी एंड चाइल्ड लेबर, क्योंकि उसमें छोटे छोटे बच्चों को मजबूरन काम करना पड़ता है और अपने फादर मदर जो उनके काम कर रहे होते हैं उसी चीज को वो करने लग जाते हैं। एक्चुअल में होता यह है कि इनका मानना ये होता है कि हम अपने आप को चेंज नहीं कर सकते। जो इंसान गरीब होता है वो ये सोचता है कि मैं गरीब हूं तो शायद मेरे बच्चे भी गरीब ही रह जाएंगे, क्योंकि वो उन्हें कभी पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं। तो इसलिए वो जो काम कर रहे होते हैं रैक पिकर्स का, वो रैक पिकर्स का काम करने लग जाते हैं। मुकेश के वहां पर जो काम कर रहे होते हैं तो वो जो है काम करने लग जाते हैं बैंगल मेकर्स का, बट इनके जो सपने होते हैं वो अलग रह जाते हैं। यहाँ पर मैं आपको समझा देती हूँ लॉस स्प्रिंग का मतलब। स्प्रिंग एक ऐसा सेशन होता है, एक सीजन होता है जहां पर नए नए फूल खिलते हैं, काफी अच्छा लगता है। तो यहाँ पर अनीस जंग ने जो स्प्रिंग है वो चाइल्डहुड से डिनोट किया है। तो ह्यूमन लाइफ में जो चाइल्डहुड होता है उस टाइम पे बच्चे खेलते हैं, मजे करते हैं, एक नए चीजें सीखते हैं, लाइफ एक इंटरेस्टिंग वे में चल रही होती है। लेकिन लॉस्ट स्प्रिंग मतलब कि उन्होंने अपना चाइल्डहुड क्या किया है, खो दिया है। तो अनीस जंग इस चैप्टर के थ्रू बताना चाहती हैं कि जो बच्चे हैं उन्होंने अपना, यहाँ पे जो स्टोरी बताई गई है, उन्होंने अपना स्प्रिंग मतलब कि चाइल्डहुड खो दिया है। उस चीज को इसमें डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा, आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। तो अब हम चलते हैं अपनी स्टोरी की तरफ कि इस स्टोरी में आपको क्या क्या बताया जाने वाला है और इन दोनों के साथ साथ क्या होता है। तो आई होप सो आपको ये समझ में आ गया होगा कि 2 पार्ट्स में कंक्लूड है स्टोरीज। 2 अलग अलग नाम है, एक है साहिब आलम जिसे क्या कहा जाता है, लॉर्ड ऑफ यूनिवर्स, और एक है मुकेश जो कि बैंगल मेकर है, और साहिब आलम जो कि सीमापुरी में रहता है और रैक पिकर है, और दोनों ही स्लम एरियाज में रहते हैं। इनके घरों की हालत बहुत बुरी है। तो अब हम देखते हैं स्टोरीज। तो स्टोरी इस तरह से है कि जो लेखिका है वो रोज सुबह देखती है कि एक लड़का कूड़ा कचरा ढूंढ रहा है। वो कूड़े कचरे में एक्चुअली ये लोग जो है, कई बार ऐसा होता था बच्चों को सोने के सिक्के, चांदी के सिक्के, 1 रुपया ये मिल जाया करता था, तो वो हमेशा उसमें ढूंढता रहता था। तो उसकी उससे डेली मुलाकात होती थी। उसके बाद वे देखती थी कि वह जहाँ रहता है वहाँ पर वह सोना तलाशता रहता है, मतलब कूड़े कचरे के ढेर में, शहरों में वो हमेशा उस कूड़े में सोना तलाशता है। तो वो उससे पूछती है एक दिन, क्या तुम स्कूल नहीं जाते? तो वो कहता है कि अगर आप मेरे लिए स्कूल बनवा देते, अगर यहाँ पे स्कूल बन जाता तो मैं जरूर स्कूल जाऊंगा। तो राइटर उसे वो पूछता है कि क्या आप स्कूल बनवाएंगी, और उसके बाद वो जब भी उससे मिलता है तो हर बार पूछता है कि आपने मेरे लिए स्कूल बनवाया। हमेशा वो ये चाहता था कि वो स्कूल जाए, पढ़ लिख कर कुछ अदर काम करे। तो लेखिका उससे उसका नाम पूछती है और वो नाम उसे बताता है साहिब आलम। मैंने आपको इसमें स्टार्टिंग में भी बताया था, वो अपना नाम साहिब आलम बताता है, और साहिब आलम का मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स। ठीक है, तो क्या मतलब होता है लॉर्ड ऑफ द यूनिवर्स, ब्रह्मांड का स्वामी। वह अपने मित्रों के साथ बेकार गलियों में घूमता रहता है। उसके साथ साथ वो क्या करता है कि लड़कों की सेना के साथ जो कि नंगे पैर होते थे, सुबह सुबह उन्हें दिखाई देते थे और दोपहर तक वो लोग गायब हो जाया करते थे। वे इतने गरीब थे कि उनके पास जूते खरीदने के लिए पैसे नहीं थे, इसलिए वो ऑलमोस्ट टाइम नंगे पैर ही रहा करते थे, इधर उधर घूमा करते थे। उसके बाद उनकी स्थिति परमानेंट देखने को मिलती है कि परमानेंट वो लोग गरीब हैं और गरीबी के कारण उनकी सारी जरूरतें पूरी नहीं हो पाती हैं, जिसके कारण ये लोग जो है ये सीमापुरी दिल्ली में रहते हैं। दिल्ली में सीमापुरी एक छोटी सी जगह है जहां पर कई कबाड़, मतलब कई ऐसे हैं जो कबाड़ी रह रहे हैं और वहां पर वो कूड़ा कचरा बीन कर अपना जीवन यापन कर रहे हैं। ऐसा होता है कई बार कि रात को वो लोग, जो उनकी मदर है वो फटी साड़ी पहनती हैं और रात को अगर वो खाना अपने बच्चों को पूरा खिलाकर खाली पेट ही सो जाया करती है। तो कई बार ऐसा होता था कि उनको खाना नहीं मिल पाता था, उन्हें बहुत सी प्रॉब्लम्स आती है। उनके पास एक राशन कार्ड तो है, लेकिन राशन कार्ड थोड़ा सा राशन लेने के लिए, और दूसरी चीज वो सिर्फ वोट बैंक के लिए है कि उन्हें वोट लिए जा सके। तो जो नेता होते हैं वो वोट बैंक के लिए उनके राशन कार्ड बनवा देते हैं, जिससे कि उनके वोट बढ़ सके, जिससे कि वो जो है इजिली जीत सके। तो उनका ये फायदा होता था, इससे ज्यादा अदर कोई उनका फायदा होता नहीं था। वहां पर जो है ना तो नालियां हैं, ना कोई साफ पानी है, वो सिर्फ टीन और तिरपाल में रहते हैं, ना ढंग की छत है, ना ढंग का घर है। तो वो हर तरह से परेशान ही परेशान है, बस अपना जीवन वो यापन ही कर रहे हैं। लेकिन फिर भी वो बांग्लादेश जाना नहीं चाहते हैं, क्योंकि बांग्लादेश में उन्हें इससे ज्यादा कहीं ज्यादा परेशानी है। इसलिए उन्हें जहां यहाँ पर खाना मिलता है वो जाते हैं, वहां पहले तंबू गाड़ लिया करते थे और वहीं वो रहने लग जाते हैं। तो यहाँ पर सभी लोग कूड़ा कचरा बीनते हैं सभी, लेकिन बच्चों के लिए ये एक आश्चर्यजनक है। वो सोचते हैं कि मुझे अचानक से कुछ मिल जाएगा तो उनकी लाइफ जो है वो काफी खुश हो जाएंगे, भले उन्हें 1 का सिक्का ही क्यों ना मिल जाए, लेकिन वो बहुत खुश हो जाते हैं। साहिब
साहेब जो है इसमें चाहता है कि उसके पास जूते हों। वो हमेशा क्लब के बाहर खड़ा हो जाता है और खड़े होने के बाद देखता है लड़के सफेद कपड़े पहने हुए दो नौजवान जो है टेनिस खेलते हैं, और राइटर मतलब लेखिका को कहता है कि उसे टेनिस का खेल बहुत पसंद है। वो बताता है अनीस जंग को कि उसके बहुत अच्छा लगता है जब ये लोग टेनिस खेलते हैं। और जब कोई मतलब यहाँ पर ये बताता है कि जब भी कोई साहब को बेकार मतलब वो कोई आसपास देखता है, अंदर चला जाता है, गेट कीपर उसे झूला झूलने देता है। थोड़ा बहुत ये हो जाता है कि गेट कीपर उसे जाने देता है और वो झूला झूल लेता है और सब कुछ देखकर वापस आ जाता है। तो साहब को जूते चाहिए होते हैं, उसका बहुत मन होता है कि वो जूते पहने। तो एक अमीर लड़का क्योंकि उसके जूतों में होल हो गया होता है इसलिए वो उसे जूते दे देता है। तो अब उसके पास जूते तो है जिसमें सुराख है, तो उसमें सुराख है और वो जो है उन्हें पहनता है और सुराख से उसे कोई कष्ट नहीं होता। उसके लिए तो वो एक जूता मिलना एक स्वप्न की तरह है कि उसके पास जूते तो हैं, परंतु टेनिस का खेल अभी उसकी समझ से बाहर है, अभी उसकी समझ में नहीं है। तो उसे शूज मिल जाते हैं जो कि वो चाहता है, उसे खुशी मिल जाती है कि अब मेरे पास जूते हैं। अब आजकल जो है साहेब एक चाय की दुकान पर काम करने लगा है जहां पर उसे 800 रुपये मिलते हैं और खाना मिलता है। तो हर समय का भोजन मिल जाता है, 800 रुपये मिल जाते हैं। उसके साथ साथ अब उसको क्या है कि एक तरह से प्रॉब्लम्स खत्म हो चुकी हैं। उसके साथ एक लोहे का टीन का कनस्तर है और उसे अपने प्लास्टिक के कबाड़े वाले बैग से काफी भारी लगता है। अब ये सोचो कि वो जो है उसे 800 रुपये मिल रहे हैं लेकिन फिर भी वो खुश नहीं है, उसे नहीं अच्छा लग रहा कि मुझे 800 रुपये मिल रहे हैं, उसके साथ साथ डेली का खाना मिल रहा है, क्योंकि उसे कूड़े वो जो ढेर था जो वो उठाया करता था थैला, वो कम भारी लगता था इस कैनिस्टर से। ये कैनिस्टर उसे ज्यादा भारी लगता है इसलिए क्योंकि वो वहां खुद का मालिक था, है ना। वो वहां पर क्या था, खुद का मालिक था, जब मर्जी चाहे काम किया, जब मर्जी चाहे नहीं किया। तो वो हमेशा से क्या रहना चाहता था, साहिब इज नो लॉन्गर इज ओन मास्टर। अब क्या है कि वो अब अपना खुद का स्वामी नहीं रहा है, अब उसे उस चाय वाले के हिसाब से काम करना पड़ता है। इस टाइम पे काम करो, इस टाइम पे ये करो, इस टाइम पे वो करो। परमानेंटली उसे बहुत सी वहां पर बातें कही जाती है जो उसे सुनकर करनी ही पड़ती हैं। तो ये यहाँ पर उसकी प्रॉब्लम आती है। तो आप साहिब की स्टोरी समझ गए होंगे, जो कि सीमापुरी में रहता है, कबाड़ पहनता है, लेकिन उसके सपने थे जूते पहनने के, तो उसे जूते मिल जाते हैं। वो चाहता था स्कूल जाना, बट वहां पर स्कूल नहीं था। उसके जैसे और भी ऐसे बच्चे थे जो उसी गरीबी में जी रहे थे, तो इसके कारण वो स्कूल नहीं जा पाता और लास्ट में उसे जॉब भी मिल जाती है, लेकिन उस जॉब का कोई काम नहीं होता क्योंकि वो चाहता था अपना मालिक बने रहना, वो किसी के अंडर में रहकर काम करना नहीं चाहता था। इसमें राइटर एक बीच में उद्दीपी की एक कहानी और बताती है। एक उद्दीपी है एक आदमी, तो वो उसके बारे में बताती है कि जब वो एक युवा था तो वो मंदिर के सामने खड़ा हो जाता था और हमेशा प्रे किया करता था कि मुझे जूते चाहिए, हमेशा। तो वो हमेशा प्रे करता था और उसके फादर जो थे वो वही पुरोहित का काम करते थे। तो 30 साल बाद राइटर यहाँ पर आती हैं और देखती हैं कि वहां पर बिल्कुल सूनापन है। वहाँ एक नया पुरोहित आ चुका है उसके साथ साथ वहां पर कुछ चेयर्स पड़ी होती हैं और एक उसका छोटा सा बच्चा आता है जो कि आता है, जूते उतारता है, स्कूल का बैग उतारकर वहां पे फेंक देता है। तो उसमें उद्दीपी की कहानी में सिर्फ इतना बताया गया कि शायद उस छोटे बच्चे की जो डिजायर्स थी, जो सपने थे जूते पहनने के, शायद वो पूरी हो गई होंगी, लेकिन अदर जो दूसरे कबाड़ी हैं उनकी पूरी नहीं हो सकी है। आज भी वो लोग नंगे पैर वो ऐसे ही दौड़ते रहते हैं, आज भी उनके पास पहनने के लिए जूते चप्पल नहीं है। तो ये यहाँ पर स्टोरी है साहेब की, जिसको जूते तक नहीं मिलते हैं। और यहाँ पर मैंने आपको बताया था गरीबी, दो थीम्स बताई थी, पॉवर्टी बताई थी, दूसरा चाइल्डहुड लेबर। तो यहाँ पर क्या है, चाइल्ड लेबर, काम करना पड़ रहा है, मजबूरी है। दूसरा उनकी गरीबी, आप देख सकते हैं कि खाना तक खाने के लिए नहीं है, जूते तक पहनने के लिए नहीं है। 1 रुपये सिक्का का मिल जाए तो वो बहुत खुश हो जाते हैं। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्टोरी की तरफ, जिसमें हम जानेंगे मुकेश के बारे में। ये हमारा सेकंड पार्ट है, जिस पार्ट का नाम है आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। आई वॉन्ट टू ड्राइव अ कार। इसमें कहानी है मुकेश की, जो कि एक बैंगल मेकर है, फिरोजाबाद में रहता है और वहाँ पर सभी लोग जो है चूड़ी बनाने का काम करते हैं और वहाँ पर भी पॉवर्टी मतलब गरीबी के कारण वो लोग बहुत परेशान हैं। और ये सबसे बड़ी एक प्रॉब्लम है कि इन लोगों को अंधेरे कमरों में काम करना पड़ता है, जो कि गैर कानूनी है, लेकिन फिर भी वहां पर बच्चों को काम करना पड़ता है और जिसके चलते उनकी आंखों की रोशनी खत्म हो जाती है, उनकी आंखों की रोशनी चली जाती है। तो फिरोजाबाद, जहां पर
चूड़ी मेकर्स के लिए जो है काफ़ी ज़्यादा बैंगल मेकर्स के लिए फेमस है। यहाँ पर सभी लोग चूड़ियाँ बनाते हैं, कांच पिघलाने का यहाँ पर उद्योग चलता है। भारतवर्ष में ये एक जगह है जहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। चूड़ियाँ जैसे कि आप लोग जानते हैं कि हर सुहागन जो मैरिड होती है वो अपने हाथों में चूड़ियाँ पहनती है, अलग अलग कलर्स की वहाँ पर चूड़ियाँ बनाई जाती हैं। लेकिन मुकेश का सपना है कि वो मोटर मैकेनिक बने। उसकी आंखों में एक चमक है, वह जो है वो अपना ही मालिक बनना चाहता है। वो चाहता है कि मैं खुद का ओन बिजनेस करूं मोटर मैकेनिक बनके। वो इस तरह का कोई काम नहीं करना चाहता, लेकिन मजबूरी है जिसके चलते वो काम उसे करना पड़ता है। तो वो चाहता है मोटर मैकेनिक बनना। राइटर मुकेश के साथ मुकेश के घर में जाती है। वो एक बदबूदार गलियों से निकलती है और बदबूदार गलियों से निकलने के बाद जब वो वहां पहुंचती है उसके घर में, तो देखती है कि टूटा फूटा वहां पर घर पड़ा हुआ है। वहां पर जो है उस मतलब बिल्कुल ही टूटा फूटा है, दीवारें टूटी हुई हैं, आसपास कूड़ा वगैरह पड़ा हुआ है, जिससे बीमारियां बढ़ जाती है। तो ये सारी चीजें वो वहां पर देखती है। जब वह मुकेश के परिवार में एंटर करती है तो वहां पर देखती है कि एक दुबली पतली औरत खाना बना रही है, और जब वो खाना बना रही है उसकी आंखों में कोई चमक नहीं है। वहां पर उसकी दादी उसे बताती हैं कि उसने देखा है कि उसके जो ग्रैंडफादर थे उनकी आंखों में कांच चले जाने से और परमानेंटली अंधेरे कमरों में चूड़ियां बनाने से उनकी आंखें चली गई हैं। लेकिन फिर भी वो कहती है कि ये उनका कर्म है, भाग्य है, उन्हें हमेशा इसी में काम करते रहना है। तो एक तरह से उन्होंने अपनी लाइफ में इसी को मान लिया है कि अब उनकी लाइफ में जो चीज है वो यही है, इसके सिवा और कुछ वो नहीं कर सकते हैं। उनका मानना ये है। तो वहां पर बात करती है और देखती है सविता को, जो कि उनकी बेटी है। वो वहां पर जो चूड़ियां थी उन्हें गोल मतलब मोल्ड करने का काम करती है, और जो वो कर रही होती है ना, तो किसी मशीन से कम नहीं काम करती है, वो बहुत जल्दी जल्दी उस काम को कर रही होती है। तो वो सोचती है कि इसे तो ये भी नहीं पता होगा, शायद मालूम नहीं होगा कि चूड़ियों का क्या मतलब होता है। एक मैरिड जो वुमेन होती है इंडिया में, उसे चूड़ी एक सौभाग्य माना जाता है। तो कुछ टाइम बाद ये भी दुल्हन बनेगी, चूड़ियां पहनेगी जिन्हें आज वो बना रही है। लेकिन वहां पर चूड़ियां बनती हैं, चूड़ियां तो हैं कलाई में उनकी, लेकिन आंखों में चमक नहीं है, क्योंकि उन्हें पेट भर खाना तक नहीं मिलता है। वो मुकेश के फादर कहते हैं कि बड़ी मुश्किल से उन्होंने एक घर बना पाया है जिसमें वो लोग रह रहे हैं, अदरवाइज उनके पास सिर्फ इतना पैसा है कि वो चूड़ी बना सके, उसके सिवा उनके पास और कुछ नहीं है। लेकिन एक प्रॉब्लम है उनके पास। वहां पर कुछ जो लोग हैं, जैसे कि आप लोगों ने सुना होगा कि राजनेता हो गए, पुलिस वाले हो गए, बिचौलिया हो गए, साहूकार हो गए, वो उन्हें काफी परेशान करते हैं। अगर वो थोड़ा बहुत पैसा उनसे ले लेते हैं तो इसका मतलब आप समझ लें कि नेक्स्ट जनरेशन में वो कर्ज चला जाता है। तो वो उन लोगों से काफी ज्यादा परेशान भी है। लेकिन मुकेश के आंखों के सपने कभी नहीं छूटते। मुकेश की आंखों में जो सपने हैं वो मैंने आपको बता दिया है कि वो क्या बनना चाहता है। जल्दी से मुझे बताइए कि वो क्या बनना चाहता है, और जिसके लिए वो पूरी मेहनत भी करेगा। तो वो बनना चाहता है मोटर मैकेनिक। लेकिन राइटर उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो। वो उससे पूछती है कि क्या तुम प्लेन उड़ाना चाहते हो, तो वो सडनली साइलेंट हो जाता है और वो बोलता है नहीं। उसका सपना है जो फिरोजाबाद की रोड पे, सड़कों पे जो गाड़ी दौड़ती है वो चलाना चाहता है, क्योंकि उसने वही देखा है वहां पर और वो उसी में संतुष्ट है। इससे ज्यादा वो अदर कुछ नहीं चाहता है। तो उसने स्मॉल सा एक ड्रीम देख रखा है जो वो पूरा करना चाहता है, बट उसके लिए भी वो बहुत बड़ा है, क्योंकि वो कहता है कि यहाँ पर कुछ ही एरोप्लेन मैंने उड़ते हुए देखे हैं, तो मेरा ऐसे कोई सपना नहीं है कि मैं एरोप्लेन उड़ाऊं। वो सिर्फ और सिर्फ मोटर मैकेनिक बनना चाहता है। तो यहाँ पर आप दो कहानियां देख रहे हैं, एक आपने देखी सीमापुरी की कहानी और दूसरी देखी फिरोजाबाद की। दोनों में ही गरीबी है। एक जो है वो क्या करता है, वहां पर कूड़ा बीनता है, रैक पेकर है, दूसरा चूड़ियां बनाता है, लेकिन सपना मोटर मैकेनिक बनने का है। उधर सीमापुरी में साहिब आलम है जो कि क्या बनना चाहते हैं, ओन मास्टर, मतलब अपनी लाइफ के खुद ओन बनना चाहते हैं। वो किसी दूसरे के अंडर में काम करना नहीं चाहते। उसका सपना टेनिस खेलने का होता है, जूते पहनने का होता है, लेकिन ऑलमोस्ट वो पूरे नहीं हो पाते हैं। इसी तरह से मुकेश के सपने हैं। तो कहीं ना कहीं आप इसमें देख रहे होंगे कि बचपन इन लोगों का छिन चुका है। ये छोटे से ही समझ चुके हैं कि इनकी जिंदगी क्या है। तो वही राइटर इसमें लॉस्ट स्प्रिंग में बताना चाहती है। अब हम चलते हैं अपने सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू सो मच। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।